राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल्सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो है आपका पहला टाइप है यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं एकदम फटाफट से। तो ये हम लोग चैप्टर का यूज़ कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, और बुक का यूज़ कर रहे हैं हम लोग एग्ज़ाम टारगेट बुक का यूज़ कर रहे हैं। तो वेरी शॉर्ट टाइप है ये, वेरी शॉर्ट टाइप। तो चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया है, 2 1 -5 और 8 दिया हुआ है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है, 2 को 8 से गुना करना है तो 16 आ जाएगा। बीच में होता है माइनस का साइन, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। 5 को 1 से गुना कर दीजिए 5, तो 16 और 5 हो जाता है 21। तो आंसर हो गया आपका 21। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि यहाँ भी x का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जिसमें आपको डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स दिया हुआ है 3x और 5 15 इक्वल्स टू दिया गया है 0। तो x का वैल्यू क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 या 45, माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -5x इक्वल्स टू, प्लस में था, इसको अगर लेफ़्ट से राइट की ओर लेके जाएंगे तो प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू हो जाएगा 45/5 यानी 9 हो जाएगा। x का वैल्यू 9 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसा ही कुछ दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़। ये आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू पढ़ते हैं। तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 को। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 3 - 2x। पहला जो है वो है 3 - 2x, नेक्स्ट वाला डिजिट है 2। उसके बाद ये आपका कॉलम 1 का दिया हुआ था, कॉलम 2 में दिया हुआ है x + 1 और एक दिया हुआ है डिजिट 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी आपको पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 - 2x से, बीच में होता है माइनस का साइन, और 2 को मल्टीप्लाई करना है x + 1 से इक्वल्स टू 0 है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, -4 × 2 = 8 x हो जाएगा यहाँ पर। -2 को x से गुना कर दीजिए 2x, प्लस माइनस में -2 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर 12 है, यहाँ -2 है तो कितना हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, 8 और 2 10 हो जाता है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा -10x इक्वल्स टू, प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10/10 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा x का वैल्यू 1। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आपको, ये 3×3 में दिया हुआ है आपको कि 1 4 1 इवेल्युएट यानी वैल्यू निकालना है। 1 4 5 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 5 2 7 दिया हुआ है, और दिया हुआ है 3 1 8 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो ये प्लस माइनस प्लस होता है, रो वाइज या कॉलम वाइज बना सकते हैं, दोनों में आपका आंसर वही आएगा। ठीक है। तो प्लस आपको बताया था A11 मतलब इवन आ जाता है, 1 + 1 यानी 2, A12 यानी 1 + 2 यानी 3 यानी ऑड में आ जाता है तो माइनस होता है, और A13 यानी 3 + 1 यानी 4 यानी इवन में आ जाता है, इसीलिए प्लस में होता है। तो अगर हम लोग +1 अगर लेते हैं तो वो 4 एलिमेंट हो जाएगा, यानी कॉलम 1 का यूज़ नहीं करना है, ना ही रो 1 का यूज़ करना है। तो 2 7 1 2 आ जाएगा, 2 7 1 8 आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग 1 ले रहे हैं तो यहाँ से कॉलम 1 का यूज़ नहीं करने, ना ही रो 1 का, तो 2718, ठीक है। अब क्या लेंगे, -5, तो -5 अगर लेते हैं तो कॉलम 2 का यूज़ नहीं करना है, ना ही रो 1 का यूज़ करना है, तो 4518 हो जाता है, तो 4518 हो जाता है। और +3 अगर लेते हैं तो कॉलम 3 का यूज़ नहीं करना, ना ही रो 1 का यूज़ करना है, तो 4527, ठीक है। तो +1 अगर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को 8 से गुना कर दीजिए 16, -1 को 7 से गुना कर दीजिए 7, -5, 4 को 8 से गुना कर दीजिए 32, 1 को 5 से गुना कर दीजिए 5, +3, 4 को 7 से गुना कर दीजिए 28, -2 को 5 से गुना कर दीजिए 10, 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब 16 में 7 घटाइएगा तो 9 हो जाता है, -5 गुना 32 में से 5 घटा दीजिए, 5 7 यानी 27 हो जाता है, +3 इंटू 28 में से 10 माइनस कर दीजिए तो 18 हो जाता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9 माइनस 5 को 7 से 35, 5 5 10 3 13 135 प्लस 18 18 3 54 होता है। तो ये माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, तो -135 प्लस 9 9 5 14 यानी 45, तो -135 में से 45 अगर घटा देते हैं तो 4 9 यानी -90 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -90। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 7 एकम 7, 8 चौके 32, 5 एकम 5, 7 चौके 28, 5 दूनी 10, तो 9 हो जाता है, ये 5 7 27 हो जाता है, 18 है, 18 3 54, 10 3 13 9 ना सॉरी ये प्लस में है, 54 और 9 जुड़ जाएगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 9 4 13 63 हो जा रहा है प्लस करने पे। अगर इसमें से माइनस करते हैं हम लोग तो 3 2 5 6 7 6 13 -72 होगा। क्षमा करें मुझे, क्योंकि प्लस करने की जगह माइनस कर दिए थे, तो उम्मीद है आप लोग माफ़ कर देंगे। तो ये -135 प्लस यहाँ पर 54 और 9 को ऐड करेंगे तो 63 होता है, और उसको माइनस करेंगे तो -72 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको उसी तरह का एक वैल्यू निकालना है। तो 1 4 3 दिया हुआ है, -3 -1 और 5 दिया हुआ है, फिर 2 2 2 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, याद रखिएगा, क्योंकि A11 A12 और A13 होता है। तो +1 अगर लेते हैं तो ये 4 एलिमेंट क्या होगा, कॉलम 1 का यूज़ नहीं करना है, ना ही रो 1 का यूज़ करना है, तो आपका हो जाएगा यहाँ से -1 5 2 2, माइनस माइनस क्या हो जाता है +3। तो +3 अगर लेते हैं यानी कॉलम 2 का अगर यूज़ करते हैं तो एक भी डेटा का यूज़ नहीं होगा, ना ही रो 1 का यूज़ होगा, तो 4 3 2 2 4 3 2 2, और +2 अगर लेते हैं हम लोग तो कॉलम 3 का यूज़ नहीं करना है और ना ही रो 1 का यूज़ करना है, तो 4 3 -1 और 5, तो +1, तो -1 को 2 से गुना कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, और माइनस का साइन होता है तो 5 दूनी 10 होता है, +3 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 -3 दूनी 6 +2, 4 को 5 से गुना कर दीजिएगा 20,
माइनस होता है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, तो +1 इंटू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, +3 इंटू 8 -6 यानी 2 आ जाएगा, +2 इंटू 20 और 3 23 हो जाता है, तो -12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 23 दूनी 46 हो जाएगा, तो 46 और 6 52 -12, तो ये आपका हो जाएगा 40। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 40। चलिए, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 3, 2, 9 और 12 दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 3 36 होता है, 9 को 2 से गुना कीजिएगा तो 18 होता है, 36 में से 18 माइनस कीजिएगा तो 18 होता है। तो आपको फाइनल आंसर हो गया 18 क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है 2.5 और 2 दिया हुआ है, 3.7 दिया हुआ है और 4.5 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना है, ठीक है ना। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस पॉइंट दिया हुआ है ये, तो 2.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई आपको करना है। तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 11.25 माइनस 3.7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 सत्ते 14, 3 दूनी 6 7, 7.4, तो इसको माइनस कर दीजिए, 4 8 4 12 8, 3.85 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस, तो 2.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 11.25 आ गया, 3.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर 7.40 आ गया, तो आपका आंसर हो गया 3.25, ठीक है। शॉर्टकट तरीका हम ये अपनाया है कि 2.5 है मतलब 25 पैसा मान लिए उसको, यानी उसको 1/4 मान लिए, जैसे 25 है, पॉइंट नहीं देखे हम वो, तो इसीलिए उसको 1/4 मान लिए, तो 1/4 से इसको डिवाइड कर दिए तो आपका आ गया 11.25, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक आप भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, उसमें भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में डिटर्मिनेंट का बस वैल्यू आपको बताना है 3562, 3562 दिया हुआ है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 2 से गुना कर दीजिए, 6 माइनस 5 6 30, तो -30 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा -24। ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो आज हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो है डिटर्मिनेंट चैप्टर का कंप्लीट कर लिए, और उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे सभी सब्जेक्ट का बहुत अच्छी तरह से, और एग्ज़ाम टारगेट बुक का हो या एग्ज़ाम स्कोरर बुक का, दोनों से ही आपको चैप्टर वाइज एक एक सवाल आपको डिस्कस करके बता रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी तरीक़े की परेशानी ना हो और आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाए। तो उम्मीद है आपको हेल्प करेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस ज़्यादा मार्क्स लाने में, और आंसर की भी आपको लेकर आएंगे जैसे आपका एग्ज़ाम होगा उसी के बाद, ठीक है। तो जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ आने वाले वीडियोस के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।